वन्ते मंगलाकाले भद्रकाले बंधुओं नमस्कार। तो कुंभ राशि वालों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। बंधुओं, एक बार फिर से हम हाजिर हो चुके हैं आपका साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम। 14 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक का यह कार्यक्रम है और चंद्र राशि पर आधारित है। बंधुओं, हमने कोशिश की है कि आपके लिए हम ग्रहों का सही आकलन करते हुए आपकी कुंडली के आधार पर सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन उपलब्ध कराएं। अब हो सकता है कि कुछ लोगों के जीवन से ये बातें ना मिलें, कुछ बातें उनसे अलग हों, पर जो बातें उनके जीवन के लिए मिल रही हैं, उनसे मैच हो रही हैं, उन बातों को उठाएं और जो मैच नहीं हो रही हैं उन्हें छोड़ दें, वो किसी अन्य भाई बंधु के लिए होंगी। तो बंधुओं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको कहना चाहते हैं कि विश्वास जब आपका सारी जगह सब जगह से टूट जाए और आपके जीवन में दुख परेशानियां बढ़ती चली जाएं, तो 4 जगह ऐसी हैं जहां आपको पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, वहां से आपका भरोसा कभी नहीं टूटेगा। जी हाँ बंधुओं, और 4 जगह में से सबसे पहली जगह है आपके वे पराए, आपके आसपास के, आपके पड़ोस के लोग जिन पर आपको पूरा भरोसा होना चाहिए कि वे आपके बुरे वक्त में कभी काम नहीं आने वाले हैं। दूसरा, आपको भरोसा स्वयं पर होना चाहिए कि आपका वक्त आज चाहे जैसा भी हो, आप उसे निश्चित तौर पर बदल डालेंगे, अच्छा वक्त लेकर आएंगे। तीसरा, अपने भगवान पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि भगवान हर वक्त आपके साथ हैं और आपकी हर परेशानी को वो देख रहे हैं। और चौथा, आपको इस बात का पूरा भरोसा होना चाहिए कि जीवन में चाहे भले ही आज बुरा वक्त है, परेशानियां हैं, लेकिन इन बुराइयों में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छाई अवश्य ही छुपी हुई है। इन 4 जगहों पर आप भरोसा करिए, कभी नहीं टूटेगा और आपको निश्चित कामयाबी हासिल होगी ही। तो बंधुओं, इसी शुभ विचार के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं इस सप्ताह के फोकस की। तो इस सप्ताह आपका फोकस, आपका पूरा ध्यान 2 बातों पर रहेगा। मूल तौर पर देखा जाए तो पहला कि आप अपने बिजनेस व्यापार में मनी मैनेजमेंट को लेकर, यानी पैसे के आने और जाने, लेन और देन को लेकर बहुत सतर्क रहने वाले हैं और कुछ नई व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश करेंगे कि पैसा रुके और उस पैसे का आप उपयोग कर पाएं। दूसरा, आपका ध्यान रहेगा अपनी फैमिली के ऊपर, परिवार के ऊपर, क्योंकि आप ये महसूस कर रहे हैं कि आप अपने परिवार पर अभी ठीक से ध्यान दे नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कोई कसर बाकी रह जाती है, तो इस पर भी आपका पूरा ध्यान रहेगा। अब बात करते हैं आपके इस सप्ताह के ग्रह गोचरों के बारे में कि कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं और उनका आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा और कौन से विशेष योग बन रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की स्थितियों के बारे में। तो आपके राशि के स्वामी शनि अपनी ही स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और बकरी चाल भी चल रहे हैं, यह तो आप जानते ही हैं। दूसरा, बुध तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र, जो कि धन, वैभव, सुख और स्त्री सुख के दाता हैं, वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य देवता 17 तारीख को तुला राशि में गोचर करेंगे और 20 तारीख को पराक्रम के देवता मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 9 तारीख को यानी 9 अक्टूबर को ही देवगुरु बृहस्पति बकरी चाल चल रही हैं। अब इन सारे ग्रह गोचरों का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, इसे विस्तार से आपको अभी हम बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले बता दें कि इस सप्ताह के महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार कौन से रहने वाले हैं, यह भी बहुत आवश्यक है, इससे आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 14 अक्टूबर को। तो 14 अक्टूबर को है पद्मनाभ एकादशी और 15 अक्टूबर की बात करें तो 15 अक्टूबर को है प्रदोष व्रत, 17 अक्टूबर को है वाल्मीकि जयंती और 20 अक्टूबर को है करवा चौथ और कार्तिक संकष्टी चतुर्थी। तो ये तो बात हो गई आपके व्रत और त्योहारों के विषय में। अब बात करते हैं आपके विस्तृत राशिफल, यानी कि आपका काम, धंधा, व्यापार, नौकरी, परिवार, लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन और सेहत के विषय में। और सबसे अंत में बात करेंगे 5 सर्वश्रेष्ठ सलाह की, जो आपके लिए सबसे सटीक मार्गदर्शन और कुछ कड़वी सलाह भी रहेगी। तो थोड़ा सा आपको अपने मन को मजबूत करके सुनना होगा। सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन रहेगा, उसे अवश्य देखना है। और अंत में बताएंगे आपको एक सबसे सटीक उपाय, जिसे आपको इस पूरे हफ्ते करना होगा, जिससे कि कुछ नकारात्मक प्रभाव अगर ग्रहों के होंगे तो वे आपके लिए कम हो जाएंगे
धीमे हो जाएंगे, मध्यम हो जाएंगे। तो चलिए आज का विस्तृत राशिफल प्रारंभ करें, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि उनकी कृपा और आशीर्वाद से ही इस संसार में सब कुछ चल रहा है। तो शक्ति के स्वरूप माता बगलामुखी को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय माँ बगलामुखी कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना, माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा बनाएंगी और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बात करते हैं आपके पारिवारिक राशिफल के बारे में। अब वृषभ राशि में गुरु बकरी चाल चल रहे हैं और गुरु आपकी आय, आपकी आमदनी, आपके पारिवारिक सुख और शांति के लिए और आपके बौद्धिक बल के लिए कारक ग्रह होते हैं। तो गुरु की बकरी चाल का आपके परिवार के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव रहने वाला है। सारी स्थितियां सामान्य रहेंगी, कोई परेशानी की बात नहीं रहेगी। फिर भी इसका आपके ऊपर 3 तरह से प्रभाव रहने वाला है, तो ध्यान से सुनिए, एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले कि परिवार में वैसे तो शांति रहेगी, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सप्ताह के अंत में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। दूसरी यह है कि परिवार के किसी सदस्य को कोई बड़ी खुशखबरी सप्ताह के मध्य में मिल सकती है। किसी भी प्रकार की खुशखबरी हो सकती है, जॉब से जुड़ी हो सकती है या फिर उसके विवाह वगैरह से जुड़ी हुई हो सकती है। कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी जिससे परिवार का माहौल और सुंदर और मधुर हो जाएगा। तीसरा कि परिवार के साथ आप कहीं जा सकते हैं या परिवार के बड़े बुजुर्ग कहीं तीर्थ स्थान वगैरह पर जा सकते हैं, मंदिर वगैरह के भ्रमण पर आप जा सकते हैं, परिवार को साथ लेकर भी जा सकते हैं, या फिर परिवार में ही किसी प्रकार का कोई धार्मिक आयोजन या अनुष्ठान सप्ताह के अंत तक हो सकता है। चौथी जो थोड़ी चिंता का विषय रहेगी कि परिवार में जो बुजुर्ग महिला हैं, जैसे आपकी माँ है या दादी माँ है, तो जो बुजुर्ग महिला है उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता होगी, क्योंकि थोड़ी परेशानियां रहेंगी। खाने पीने की यानी भूख वगैरह कम हो जाएगी। दूसरा, जोड़ों में दर्द रहेगा और हल्का बुखार भी रह सकता है, यानी वात से जनित रोग उन्हें परेशान करेंगे। अब बात कर लेते हैं पिता के बारे में। तो पिता के साथ आपकी स्थिति ज्यों की त्यों रहने वाली है, यानी कि विचारों में मतभेद रहेगा, तनाव की स्थिति रहेगी और एक दूसरे से आप बात नहीं करेंगे भी तो बहुत ही लिमिटेड बात होगी, बस कुछ शब्दों की ही बात होगी। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह रहेगी कि आपके भाई बहन आपको खूब सहयोग करेंगे, भरपूर सहयोग मिलेगा भाई बहनों से। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की और लव लाइफ की। तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि इस सप्ताह आपका पार्टनर धार्मिक हो जाएगा, यानी कि पूजा पाठ अनुष्ठान में व्यस्त हो जाएगा, आपके ऊपर ध्यान कम दे पाएगा। और दूसरी आपकी भी दिक्कत यह रहेगी कि आप भी कामकाज में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि अपने दाम्पत्य जीवन यानी जीवन साथी पर ध्यान कम दे पाएंगे। लेकिन इसका आपके ऊपर कुछ नेगेटिव असर रहेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपका जीवन साथी आपको इग्नोर कर रहा है, आपके मन को नहीं समझ रहा है, आपकी बातों को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका मन खराब सा रहेगा। अब आपका पार्टनर जो आपको ध्यान नहीं दे रहा है, आपके ऊपर गौर नहीं कर रहा है, इस बात से आप थोड़े से परेशान रहेंगे। लेकिन सप्ताह के अंत में सारी स्थितियां बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी, अच्छी ही हो जाएंगी। सप्ताह के अंत में आप अपने पार्टनर को खुश करने के लिए कोई गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं, कोई शॉपिंग कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं। आप दोनों बाहर भी घूमने कहीं जा सकते हैं, थोड़ी बहुत आउटिंग पर भी जा सकते हैं, जिससे कि बाद में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके मन के अनुकूल हो जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत वाली बात यहाँ पर यह रहेगी कि सप्ताह के मध्य में आपके पार्टनर को स्वास्थ्य को लेकर कुछ इशू रह सकते हैं, कोई समस्या रह सकती है, कोई पुराना रोग, पुरानी परेशानी, एलर्जी वगैरह की दिक्कत हो सकती है, या फिर गले और कफ से जुड़े हुए रोग परेशान कर सकते हैं। तो थोड़ा इस बात का आपको गौर करना होगा। हो सकता है माइग्रेन वगैरह की भी दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर के लिए चिंताएं अवश्य रहेंगी, लेकिन आप ध्यान देंगे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। एक बात और आपको बता दें कि आप अपनी लव लाइफ या दाम्पत्य जीवन में व्यर्थ की चिंताएं ना करें, भरोसा बनाकर रखें। सब समय एक से नहीं होते हैं, कभी निकटता अधिक होती है तो कभी निकटता कम भी होती है। हर वक्त मिठास रहने से, ऐसी कहावत कही जाती है हमारे यहाँ देसी वातावरण में कि जहाँ ज्यादा मीठा होता है वहाँ कीड़े पड़ जाते हैं। तो ज्यादा मीठा हर वक्त अच्छा नहीं होता है, कभी कभी स्वाद बदला भी जाता है। तो थोड़ा बहुत जो खटपट है, खींचतान है, वह बहुत आवश्यक है एक स्वस्थ रिश्ते को बनाने के लिए। तो इतनी छोटी छोटी बातों में अपना मन खराब ना किया करो, आराम से बिल्कुल तसल्ली के साथ जीवन की हर एक गति को अपनाओ और आनंद लो हर बात का। तो अब बात कर लेते हैं आपके काम धंधे व्यापार की। जिनकी दुकानें हैं, फैक्ट्री है, छोटी मोटी काम है, किसी प्रकार का व्यवसाय है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक बात यहाँ पर हम आपको पहले ही बता दें कि इस सप्ताह पैसे को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे।
मतलब आमदनी आपकी होती रहेगी। अब पैसे के व्यय को लेकर आप थोड़ी सी परेशान हो सकते हैं। अब गुरु बकरी चल रहे हैं तो इसका आपके व्यवसाय पर भी पूरा प्रभाव रहेगा, क्योंकि गुरु आपकी आय के कारक हैं, अधिपति हैं। तो अब इसके आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेंगे, तो मूल तौर पर 5 बड़े प्रभाव देखे जाएंगे। एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस, कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या साइड इनकम के लिए कोई छोटा मोटा और काम शुरू कर सकते हैं। जो आप कर रहे हैं उसके अलावा कुछ और कर सकते हैं, या अपने ही बिजनेस की कोई नई फ्रेंचाइजी, कोई नया सिस्टम दूसरा ओपन कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा आमदनी होने लगेगी। यानी कि आप एक कदम आगे बढ़ेंगे और वह आपके लिए लाभदायक भी रहेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा यह है कि कहीं से आपको पैसे की आवक होगी, यानी कि अब पैसा कई तरीके से आपके पास आ सकता है। जैसे किसी को उधार पहले से दिया हुआ है, वह पैसा इस सप्ताह मिल जाएगा, या आप खुद ही कहीं से उधार लेना चाहते हैं, कोई लोन लेना चाहते हैं, फंड उठाना चाहते हैं बिजनेस को लेकर, तो इस सप्ताह आपको वह मिल जाएगा। या फिर यह भी हो सकता है कि आपने कहीं पर कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा था, तो उसका आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा इस सप्ताह मिल सकता है। कुल मिलाकर कि आपको अचानक धन लाभ इस सप्ताह होगा ही होगा, और सप्ताह मध्य से लेकर अंत के बीच में अवश्य होगा। अब तीसरी स्थिति यह रहेगी कि वैसे तो बिजनेस में सब ठीक रहेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन कंपटीशन आपको लगातार परेशान करेगा। नई चुनौतियां आपके सामने हर वक्त आती रहेंगी। समस्याओं को सुलझाते सुलझाते आपका दिमाग खराब हो जाएगा। लोड इतना बढ़ेगा कि आप सह नहीं पाएंगे। एक तरीके से मानसिक तौर पर आप प्रताड़ित से महसूस करेंगे। जी हाँ बंधुओं, तो यह स्थिति आपके साथ रहेगी, मानसिक थकान रहेगी ही रहेगी। तो अब देखिए, एक तरफ तो यह हो रहा है कि बिजनेस तो ठीक चल रहा है और पैसा आ भी रहा है, लेकिन आपका मन शांत नहीं है, क्योंकि समस्याएं भी हैं जो एक एक करके आती जा रही हैं और आप लगातार उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अच्छी चीजों को भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। अब 2 नेगेटिव स्थिति भी बन रही है कि आप अपने कार्यस्थल पर किसी प्रकार का कोई काम करवा सकते हैं, रिनोवेशन करा सकते हैं, मशीनरी ले सकते हैं। किसी न किसी वजह से आप अपने कार्यस्थल पर, अपने बिजनेस का जो फील्ड है वहां पर खर्चा करेंगे, पैसा आपका जाएगा। दूसरा, आपके वर्कर इस सप्ताह आपको परेशान कर सकते हैं। कैसे परेशान करेंगे? पैसा बार बार एडवांस में मांगेंगे, या फिर काम चोरी दिखाएंगे, काम ठीक से नहीं करेंगे, इस वजह से छुट्टियां भी ले सकते हैं बार बार। तो इस वजह से आपको वर्करों की तरफ से परेशानी इस सप्ताह रहने वाली है। अब राहु धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इसका भी कुछ दुष्प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, जिसे बताना बहुत जरूरी है। बंधुओं, एक बात हम आपको बता दें कि इस कलयुग का राजा राहु ही कहा जाएगा। सोशल मीडिया का कारक राहु है, और आप देखते हैं कि आज लोग अचानक से अमीर हो जाते हैं और अचानक से बर्बाद भी हो जाते हैं, और ये लक्षण जो है वो राहु के लक्षण हैं। और आप देख रहे हैं कि आज के समय में लोग सोशल मीडिया के माध्यम से रातों रात लखपति करोड़पति बन रहे हैं। जरा सा चाय बेचने वाला भी लाखों करोड़ों में खेलने लगता है। तो ये सब राहु के कारक ही तो हैं। तो इस वजह से राहु को ध्यान देना बहुत अधिक आवश्यक है। सारे ग्रह सही हो जाएंगे, राहु गड़बड़ करेगा तो सारे ग्रहों की अच्छाई एक तरफ और राहु की बुराई एक तरफ। जिसको राहु मारे उसे कोई न तारे, और जिसको राहु तारे उसे फिर कोई न मारे। तो राहु पे आपको पूरी नजर रखनी है। तो राहु से जुड़ी भी एक भविष्यवाणी बन रही है, जरा इसे ध्यान से सुनना। तो राहु से जुड़ी 3 संभावनाएं इस सप्ताह आपके लिए बन रही हैं। पहली, कि आपका पैसा लेकर कोई भाग सकता है। जी हाँ बंधुओं, चोरी हो सकती है, पैसे को लेकर या किसी कीमती सामान को लेकर चोरी हो सकती है। दूसरा, कि आप लापरवाही यदि दिखाएंगे तो किसी प्रकार की कोई बुरी खबर, नकारात्मक खबर बिजनेस से जुड़ी हुई है आपको, जैसे अचानक से कोई लॉस हो गया, अचानक से कहीं पैसा अटक गया, ऐसी कोई खबर आपको मिल सकती है। तीसरी स्थिति यह बन रही है कि कोई आपको धोखा देगा। आपके व्यापार से जुड़ा हुआ, बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई एक ऐसा व्यक्ति, आपका पार्टनर हो सकता है, आपका कोई ऐसा वर्कर हो सकता है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते थे, तो ये आपको किसी प्रकार से धोखा दे सकते हैं, चीट कर सकते हैं और आपको बर्बाद कर सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं। एक और स्थिति बन रही है जो आपकी व्यक्तिगत, आपकी फिजिक को लेकर है, कि आपको अचानक से किसी रोग के बारे में पता चल सकता है, या कोई जीव आपको किसी प्रकार से चोट पहुंचा सकता है। कोई जानवर या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा किसी प्रकार से आपको चोट पहुंचा सकता है। तो ये सारी राहु की स्थितियां हैं, जरा इनके बारे में भी आपको अलर्ट रहना होगा। अब बात कर लेते हैं नौकरी के विषय में। तो नौकरी को लेकर इस सप्ताह 4 बड़ी संभावनाएं बन रही हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली, कि नौकरी करने वालों के लिए ये पूरा सप्ताह बहुत मेहनत का है, थकान का है, तनाव का है, और ज्यादा काम का दबाव और प्रेशर की वजह से चिड़चिड़ाहट भरे स्वभाव का रहेगा।
जी हाँ बंधुओं, तो इसके लिए तैयार रहना है। 20 तारीख तक स्थिति ज्यों की त्यों रहेगी। वर्क प्लेस पर बहुत ज्यादा हेडेक रहेगी, काम का बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा। दूसरी स्थिति यह बन रही है कि 17 तारीख तक सूर्य केतु युति बनी हुई है, जिसकी वजह से उच्च अधिकारी आप पर बहुत तीखी नजर रखेंगे, आपके काम में खामियां निकालेंगे। आप अच्छा खूब करने की कोशिश करेंगे, तब भी उसमें कमियां ढूंढ ही लेंगे और आपको डांट भी लगा देंगे। तो इस वजह से आपके ऊपर उच्च अधिकारियों की तरफ से भी प्रेशर रहेगा, तनाव रहेगा। तीसरी स्थिति यह बन रही है कि 17 तारीख के बाद उच्च अधिकारियों की तरफ से आप बेफिक्र हो जाइए, आपकी सारी बातें सुनेंगे और आपके साथ अच्छा व्यवहार भी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि सूर्य केतु की युति टूट जाएगी। चौथी स्थिति यह बन रही है कि सप्ताह के अंत में, यानी कि 17 तारीख से 20 तारीख के बीच में किसी प्रकार का ऑफिस में सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई छोटा मोटा उत्सव हो सकता है, कोई ऐसा कार्यक्रम हो सकता है जिससे कि आपका दिन बन जाएगा, आपको अच्छा भी लगेगा और वहां पर आपके काम की तारीफ भी होगी। यह बात और निश्चित है, इसे भी जरा ध्यान से समझना। पांचवी सलाह और रहेगी यहाँ पर कि आपके जो सहकर्मी हैं उन पर आप पूरी तरह से भरोसा ना करें, अपनी व्यक्तिगत पर्सनल बातें उन्हें ना बताएं, उनसे जरूरत से ज्यादा मदद ना लें और थोड़ा सा अलर्ट रहें। काम को लेकर उनसे ज्यादा बातें भी ना करें, क्योंकि आपकी बातें इधर की उधर कर देते हैं और आप यह समझ नहीं पाते हैं, फिर अचानक से आपके ऊपर किसी प्रकार की समस्या आ जाती है। तो इन सबको आप दावत ना दें, अपने सहकर्मियों पर भरोसा ना करें। अब जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं यानी बेरोजगार हैं, उन्हें इस सप्ताह के मध्य यानी 17 तारीख से लेकर 20 या 21 तारीख तक कोई अच्छी खबर मिल सकती है, अवसर ही मिलेगा नौकरी के लिए। लेकिन समस्या यह रहेगी कि अवसर छोटा रहेगा, मामूली रहेगा, तो आप हो सकता है कि भटक जाएं। आप कहें कि हम ये नौकरी नहीं करेंगे, हम कुछ और सोचते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है। जो अवसर मिलता है उसे लपक लेना है, आगे बढ़ जाना है, फिर भविष्य में सोचना है कि कुछ और करें कि नहीं करें। फिलहाल कम से कम अपनी जो बंद पड़ी गाड़ी है उसे स्टार्ट तो कर ही लेना है। अब विदेश से जुड़ी हुई बात कर लेते हैं, तो 3 तरीके की संभावनाएं बन रही हैं। पहला कि जो डॉक्यूमेंटेशन में उलझे हुए हैं, विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके काम तेजी से बनने लगेंगे और इस सप्ताह विदेश जाने की संभावना भी बन रही है। दूसरा, जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं उन्हें वहां काम करने में थोड़ी बहुत अड़चनें अवश्य आएंगी। बड़ी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत रुकावटें रहेंगी जो आपको मेंटली थोड़ा सा परेशान करेंगी। और तीसरी स्थिति, जो विदेश से व्यापार करते हैं उनके लिए सारी स्थितियां सामान्य रहेंगी, कोई बड़ा फेरबदल नहीं है। थोड़ी बहुत खींचतान रहेगी, लेकिन वह सब नॉर्मल है, चलता है। उसके अलावा कुछ बड़ी टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की, तो संतान भाव में मंगल का गोचर है और गुरु बकरी है। इसका आपके ऊपर प्रभाव रहेगा, गहरा प्रभाव रहेगा। पहले बात कर लेते हैं छोटे विद्यार्थियों के ऊपर। कुछ भी बुरा नहीं है, सब अच्छा ही है। थोड़ा बहुत भटकाव रहेगा, पढ़ाई में पूरा मन लगाएंगे, कोई नया कोर्स, नई कोचिंग या फिर पढ़ने की ही टाइमिंग अपनी किसी प्रकार से बदलेंगे, जिससे कि रिजल्ट बेहतर आएंगे। कोई टेस्ट वगैरह की तैयारी कर सकते हैं, टेस्ट देंगे भी जिसमें कि अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक संभावना यह बन रही है कि किसी प्रकार से मन भटकेगा जरूर, कोई गेमिंग ऐप वगैरह से मन भटकेगा या फिर किसी तरीके की कला, आर्ट में आप जाएंगे जहां से आपका मन पढ़ाई से थोड़ा सा हटेगा। हालांकि वह भी बुरा नहीं है, आप कला के क्षेत्र में जाएंगे, आर्ट में अपना टाइम देंगे, लेकिन वह आपका पढ़ाई का समय होगा। इस वजह से अभी आपके बड़े जो हैं, घर के आपके मम्मी पापा हैं, आपके अध्यापक हैं, वे आपको रोकेंगे उधर जाने से। बाकी स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, कोई समस्या नहीं है। बस जो छोटे विद्यार्थी हैं उनको पेट को लेकर थोड़ी सी समस्या रह सकती है, पेट में दर्द रह सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से थोड़ा बीमार हो सकते हैं। तो खान पान पर यदि ध्यान देंगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी। अब बात करते हैं बड़े विद्यार्थियों को, जो 17 साल से बड़े हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो उनको लेकर 3 बड़ी संभावनाएं बन रही हैं। सबसे पहली संभावना है कि वे अपने कैरियर पर, अपनी पढ़ाई पर, अपने कैरियर पर, अपने कंपटीशन पर पूरा फोकस करेंगे, उसको लेकर बहुत सीरियस रहेंगे और कुछ न कुछ उसमें उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि कुछ टाइम पहले भटकाव जरूर था, जिसकी वजह से थोड़ी सी रिजल्ट और परफॉर्मेंस खराब हुई थी। अब परफॉर्मेंस सुधरेगी तो जिससे इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। अब दूसरी संभावना जो है वह यह रहेगी कि परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, लोग आपसे प्रेम से बात करेंगे, लेकिन पिता के साथ तनाव की स्थिति बनी रहेगी, वैचारिक मतभेद रहेगा और बातचीत कम होगी। हालांकि आप चाहते हैं कि यह मतभेद दूर हो जाए, लेकिन होगा नहीं। इस सप्ताह भी ज्यों का त्यों रहने वाला है। एक स्थिति यह भी बन रही है कि
गलत संगत के कुछ लोग हैं आपके आसपास, वे आपको गलत कार्यों के लिए प्रेरित करेंगे, इंस्पायर करेंगे, आपको खींचेंगे, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है। एक स्थिति यह भी बन रही है कि ऑपोजिट जेंडर की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे, किसी प्रकार का आपको प्रपोजल मिल सकता है, लेकिन आपको अलर्ट रहना है। अभी यह सब नहीं करना है, कैरियर बनाने का समय है, उसी पर ध्यान दें। क्रश वगैरह पर बिल्कुल ध्यान ना दें। एक स्थिति और यह है कि आप अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देंगे। कोई वर्कआउट वगैरह आप कर सकते हैं, कोई आप डाइट वगैरह का कोई सप्लीमेंट वगैरह ले सकते हैं, किसी प्रकार की डाइट वगैरह पर आप फोकस करेंगे, यानी कुल मिलाकर आप अपनी सेहत को लेकर अलर्ट रहेंगे। एक नकारात्मक स्थिति और बन रही है कि कोई आपकी संगत में ऐसा व्यक्ति है जो कि सट्टेबाजी में या गेमिंग ऐप की तरफ आपका ध्यान खींचेगा, आपको प्रेरित करेगा कि आप इसमें दिमाग लगाइए, इन्वेस्ट करिए, आपका फायदा होगा, लेकिन आपको इस सब पर ध्यान नहीं देना है। ये डिस्ट्रैक्शन है, ये आपको आपकी कामयाबी की ओर जाने से रोकने की कार्रवाइयां हैं, तो थोड़ा सा संभल कर रहना है। गलत चीजों में बिल्कुल भी नहीं जाना है। बाकी सब कुछ अच्छा रहेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस एक चीज है जो आपको परेशान करेगी, वह है पैसे को लेकर परेशानी। इस सप्ताह आप पैसे को लेकर परेशान रहेंगे, खर्चा आपका ज्यादा हो जाएगा और आपको पैसे मिलेंगे कम, जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान रहेंगे। उधार वगैरह भी आप इस सप्ताह ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं महिलाओं की, कुंभ राशि की महिलाओं की स्थिति की, कि इस सप्ताह कैसी स्थिति रहने वाली है उनकी। तो दो तरीके की संभावनाएं बन रही हैं। पहली कि आपके काम की तारीफ बहुत होगी, परिवार में सम्मान आपका खूब बढ़ेगा, लेकिन काम के दबाव, प्रेशर की वजह से आप थकान महसूस करेंगे और नींद इस सप्ताह आपकी पूरी नहीं हो पाएगी किसी न किसी कारण की वजह से। दूसरा कि आपके मन में किसी प्रकार की कोई एक ऐसी बात है, कोई चिंता है, या किसी ने कुछ कह सुन दिया है, या आप किसी से कुछ कहना सुनना चाहते हैं, यानी कि मन में कोई ना कोई एक ऐसी बात है जो आप किसी से कह नहीं पा रही हैं, लेकिन वह बात आपको परेशान कर रही है। दिन रात आप उसको सोच सोच के परेशान हो रही हैं। तो यह स्थिति आपकी रहेगी, पूरे सप्ताह रहेगी। बाहर सब कुछ नॉर्मल रहेगा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी और सब कुछ सही दिखेगा, लेकिन अंदर मन में आपके थोड़ी खींचतान की स्थिति रहेगी। अब बात कर लेते हैं सेहत की। तो आपके राशि स्वामी बकरी चल रहे हैं, इसका आपके ऊपर सेहत को लेकर बड़ा प्रभाव रहने वाला है। 4 बड़ी संभावनाएं बन रही हैं। पहली संभावना यह है कि काम के दबाव की वजह से आपकी सेहत गिरेगी, स्वास्थ्य गिरेगा। दूसरी यह है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट रहेंगे, कुछ ना कुछ नया शुरू करने की कोशिश करेंगे, कोई डाइट प्लान शुरू करेंगे, वर्कआउट प्लान रहेगा, लेकिन आप उसे ठीक से फॉलो कर नहीं पाएंगे काम की अधिकता की वजह से, थकान होने की वजह से। तीसरी स्थिति यह रहेगी कि थकान ज्यादा रहेगी, इसकी वजह से आलस बढ़ेगा और आलस आपकी सेहत के आड़े आएगा। इसकी वजह से आप करना तो चाहेंगे बहुत कुछ, लेकिन कर नहीं पाएंगे, आलस जीत जाएगा। चौथी स्थिति यह बन रही है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट हैं, इस वजह से खान पान पर पूरा ध्यान देंगे और पूरी तरीके से नियंत्रित रहेंगे। उल्टा सीधा आप इस सप्ताह नहीं खाने वाले हैं। और पांचवी स्थिति यह बन रही है कि जो बीपी के पेशेंट हैं और जो शुगर के पेशेंट हैं, उन्हें इस सप्ताह थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ सामान्य तौर पर पेट से जुड़े रोग और पीठ दर्द और कमर दर्द से जुड़े हुए रोग परेशान करते रहेंगे। पानी आपको इस सप्ताह अधिक पीना है। अब बात करते हैं इस सप्ताह की 5 बड़ी सलाह के बारे में, जिनके बिना यह कार्यक्रम पूरा ही नहीं होता है, तो ध्यान से सुने। सबसे पहली सलाह आपको यही रहेगी कि आप अपने काम और अपने परिवार के बीच सही संतुलन बनाने की कोशिश करें। काम की थकान, काम का गुस्सा घर लेकर ना आए और घर में हुई किसी भी प्रकार की चिढ़ और खींचतान और झगड़े को काम पर लेकर ना जाएं। सही संतुलन बनाने की कोशिश करें। दूसरा कि आप अपनी सेहत का पूरा ध्यान दें, काम की अधिकता से आपकी सेहत गिरेगी। तीसरी सलाह यह रहेगी कि पैसे को लेकर बहुत गंभीर रहें। लेन देन पैसे को लेकर खुद करें, किसी पर भरोसा ना करें और जहां से पैसा आ रहा है और जहां आपका पैसा जा रहा है उस पर पूरी नजर रखें, किसी पर भी भरोसा ना करें। चौथी सलाह यह रहेगी कि आप अपने आत्मविश्वास को हिलने ना दें। आपका मनोबल गिर सकता है। सप्ताह के मध्य में आपको ऐसा लग सकता है कि अब सब खराब ही हो रहा है, आपके हाथों से स्थिति निकल रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं। यह आपका भ्रम रहेगा, सब कुछ सामान्य रहेगा। तो अपने मनोबल को टूटने ना दें। और पांचवी सलाह आपके लिए यह रहेगी कि गलत लोग आपकी संगत में हैं, उनसे दूरी बनाकर रखें, उनकी बात बिल्कुल भी ना सुने, वो आपको भटका देंगे। अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह के उपाय की। तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि गुरुवार के दिन केले की जड़ का पूजन अवश्य करें। गाय के घी का एक दीपक
जड़ के पास अवश्य जलाएं और हल्दी मिले हुए जल से जड़ का सिंचन करें। साथ ही साथ घर से बाहर जब भी आप निकले तो एक पीले रंग का साफ सुथरा रुमाल अपनी जेब में हमेशा रखें। उसे प्रयोग न करें, गंदा न करें, साफ सुथरा ही रखें। इसी के साथ साथ सूर्य को अर्घ भी पूरे सप्ताह अवश्य दें, यह आपके लिए बेहद अनिवार्य है। जी हाँ बंधुओं, तो यह तो था आज का कार्यक्रम। आपको हमने सारी बातें विस्तार से बताई हैं। इसी के साथ साथ यदि कोई प्रश्न आपका बनता है तो आप कमेंट करके पूछें या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार उसी की कृपा से होना है। तो मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। माता रानी आपका कल्याण करे।